जय हिंद दोस्तों यह मेरा क्लास 10th का मैथ चल रहा है। दोस्तों इसमें हम लोग सरफेस एरिया एंड उसके वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में इसको इंट्रोडक्शन दिया था। यह मेरा 12.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग दोस्तों क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन बनाएंगे और सेकेंड पार्ट में इसका हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट जो बचेगा उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है, The cubes each of volume 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट end टू end होता है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड होता है। यहाँ पे दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूबिक। इस दोनों क्यूब को आपस में जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद क्या बनेगा, एक क्यूबॉइड बनता है जिसका कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो वॉल्यूम क्या होता है, √3 क्यूब होता है, बराबर कितना दिया है 64। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब, √3 क्यूब 64 को क्या लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का पावर 3 इंटू ये यहाँ पे चले जाएगा नीचे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। a इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 लेंथ मेरा कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसका साइड जो है यह 4, इसका पहले 4 साइड था, इसका सारे लेंथ ब्रेथ हाइट सब 4 था, लेकिन 4 + 4 इसका लेंथ कितना हो जाएगा 8, ब्रेथ सेम रहेगा 4 और हाइट भी सेम रहेगा, क्या रहेगा 4 हो जाएगा। तो इसका लेंथ हो जाएगा 8 और ब्रेथ हो जाएगा 4 प्लस ब्रेथ हो जाएगा 4 और हाइट भी हो जाएगा 4 प्लस हाइट हो जाएगा 4 और लेंथ हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 2 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32। जब सबको प्लस करेंगे तो 80 आएगा, 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल गया। चलिए दोस्तों अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि सेकेंड क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर होता है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल होता है। तो कह रहा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल, एक हॉलो हेमिस्फेरिकल एक है जिसके ऊपर एक सिलेंडर है। तो इसका हमको रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो सबसे पहले सॉल्यूशन रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों का रेडियस क्या होगा सेम हो गया, और हेमिस्फीयर इक्वल टू हो जाएगा D/2 यानी 14/2 कट के कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो हाइट टोटल कितना है 13, तो 13 - 7 तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इनर सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
तो इसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इनर सरफेस एरिया निकालने के लिए, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr/h प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr²। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2π और r दोनों में से में r कॉमन लेंगे तो h प्लस r बच जाएगा। 2π का मान कितना है 22/7 इंटू r कितना है 7 और h है मेरा 6 और प्लस r कितना है 7, तो 2π का मान 22/7 इंटू r इंटू 7 और 6 कितना हो जाएगा 13। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 22 2 जा 44 इंटू 13, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी। इस तरह से ये क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.75 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। यानी यहाँ पर एक कोन है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और वह एक हेमिस्फीयर पर है जिसका हेमिस्फीयर का भी रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर ही है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय होता है, टॉय का टोटल हाइट कितना दिया है 15.5 सेंटीमीटर दिया। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो इस फिगर का हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। द रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर इक्वल टू हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। चलिए हाइट ऑफ कोन, अब हाइट ऑफ कोन यानी यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना हो जाएगा 15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर। इसमें से हम 3.5 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हाइट ऑफ कोन मेरा कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो मेरा रेडियस दे दिया हुआ है, हाइट दे दिया हुआ है। अब हमको इसमें स्लेंट हाइट निकालना जरूरी है, क्योंकि कोन का जो होता है कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l होता है। तो स्लेंट हाइट ऑफ कोन L इक्वल टू √r² प्लस h²। r का मान हमको कितना दे दिया है 3.5 का स्क्वायर प्लस h हमको कितना दे दिया है 12 का स्क्वायर। तो 3.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 12.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तब 156.25 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो यह हमारा L निकल गया। स्लेंट हाइट यहाँ से निकल जाता है। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या हो जाएगा πr/l प्लस उसका कोन हेमिस्फीयर का हो जाएगा 2πr²। इसमें से दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे, रेडियस दोनों का सेम है तो रेडियस कॉमन ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा L प्लस R बच जाएगा। तो L प्लस 2R बच जाएगा। तो पाई का मान 22/7 रेडियस हो जाएगा। रेडियस को हम 7/2 लिख सकते हैं और L के जगह पर मेरा कितना है 12.5 प्लस 2 × 7/2
रेडियस को 7/2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू दोनों को प्लस करेंगे 19.5 आएगा। अब 2 से 11 बार में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.5 से, तो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से ये 3 नंबर क्वेश्चन भी मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर होता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव होता है, और फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का। एक कह रहा है एक क्यूब है जिसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है, अर्धगोला है। तो इसका तो देखिए, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में साइड ऑफ क्यूब ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसमें हमको क्यूब का साइड कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस बराबर होता है d/2, यानी d मेरा कितना है 7/2, यानी क्या हो जाएगा मेरा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी यह जो हेमिस्फीयर ऊपर अर्धगोला जो बन रहा है, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, अब हमसे क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं। तो हमको जब इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम क्या करेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, और जितना दूर में यह क्यूब रखाएगा उस जगह को ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो इतना दूर नीचे का तो हमको सरफेस एरिया नहीं निकालना है, इसके ऊपर का पार्ट है। तो हम क्या लिखे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यह जो हेमिस्फीयर रखाएगा उसके ऊपर से उसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, और नीचे का जो बेस बना यह इतना दूर तक का तो सरफेस एरिया हमको नहीं निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² माइनस कर्व बेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या हो जाएगा πr²। चलिए, अब 6a² प्लस 2πr² में से πr² जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, πr²। तो 6a का मान कितना हो जाएगा, 7 × 7 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या हो जाएगा, 7/2 इंटू 7/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में कट जाएगा। जब 7 7 जा 49, 49 6 जा 294 प्लस 11 7 जा 77, और 77 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5 आ जाएगा। जब इसको टोटल सम करेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक होता है, सच दैट द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब होता है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड होता है। यानी इसमें कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन,
इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक होता है। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक हम सबसे पहले बना लेते हैं। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक हो गया। चलिए, तो एक हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोला, डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ। यहाँ से एक क्या करते हैं, एक कटिंग करके निकाल लेते हैं और इसका जो डायमीटर होगा, मतलब इस क्यूब का जो मतलब एज होगा, यह क्यूब हेमिस्फेयर के डायमीटर के बराबर होगा। नहीं समझे? जैसे यह क्यूब हुआ, क्यूब का जो यहाँ से यहाँ तक एज होगा, इसका यह क्या हो जाएगा, डायमीटर होगा। यदि कह रहा है, अगर मान लेते हैं अगर इसका क्यूब का एज अगर मान लेते हैं 5 ले लेते हैं, तो इसका डायमीटर भी 5 हो जाएगा, यानी रेडियस क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। अगर एज अगर 6 लेते हैं तो इसका डायमीटर 6 हो जाएगा, यानी रेडियस हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, एल लेते हैं। तो साइड ऑफ क्यूब यदि एल है तो क्या हो जाएगा, रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा L/2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो है डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सॉरी टोटल सरफेस एरिया, क्या हमसे पूछ रहा था, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ बॉडी। चलिए सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर माइनस टॉप सर्कुलर पार्ट, टॉप सर्कुलर पार्ट। चलिए तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr² माइनस टॉप सर्कुलर पार्ट, यानी यह सर्कुलर पार्ट है ना, इसका एरिया सेम पिछले क्वेश्चन में हमने बनाया था πr²। तो 6a² प्लस 2πr² में से πa² माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर πr² बच जाएगा। तो 6a की जगह पर क्या लिखेंगे, l² प्लस पाई और r की जगह पर L/2²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6l² प्लस πl²/4 हो जाएगा। तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, l² कॉमन ले लेंगे, तो 6 प्लस π/4 यूनिट्स हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, और दोस्तों अपना कमेंट और राय देना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।